नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में। रुक करेंगे तमाम खबरों की तरफ। मनेन्द्रगढ़ में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को बड़ा झटका लगा है और पार्टी के 50 कार्यकर्ता आज कांग्रेस में शामिल हो गए। और वहीं मनेन्द्रगढ़ में सभी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। और जानकारी के अनुसार बिहारपुर और शिवगढ़ के कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हुए और कार्यकर्ताओं ने भूपेश सरकार के कामों से प्रभावित होकर कांग्रेस में शामिल होने की वजह बताई है। वहीं कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी वर्गों का ध्यान रख प्रदेश में बेहतर काम किया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने वामपंथी उग्रवाद की वजह से छत्तीसगढ़ से विस्थापित हुए करीब 5,000 आदिवासी परिवारों की पहचान और उनके पुनर्वास को लेकर 5 राज्यों को नोटिस जारी किया। और वहीं आयोग ने छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र को इन विस्थापितों के लिए उठाए गए कदमों के बारे में कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा है। और वहीं आयोग और केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्रालय ने जुलाई 2019 में इन राज्यों से 13 दिसंबर 2005 से पहले वाम चरमपंथ के कारण विस्थापित हुए आदिवासियों की संख्या का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण कराने को भी कहा था। वहीं मंत्रालय का निर्देश था कि यह सर्वे आदिवासियों के पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू करने के लिए अहम है और राज्यों को सर्वेक्षण के लिए 3 महीने का समय दिया गया था। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अक्टूबर 2019 में भी इन राज्यों को पत्र लिखकर उनसे ये पता करने को कहा था कि छत्तीसगढ़ से कितने आदिवासी विस्थापित हुए। और अब आयोग ने एक अधिकारी ने कहा कि कुछ राज्यों ने कोरोना वायरस महामारी के चलते सर्वे नहीं करा पाने की बात कही है और हमने 12 जनवरी को एक अन्य नोटिस जारी कर उनसे 30 दिनों के अंदर रिपोर्ट देने को कहा है। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में जुआ, सट्टा, अवैध महुआ शराब पर रोक लगाने के लिए अब महिलाएं सामने आई हैं और जहां जन जागरूकता रैली निकालकर अवैध धंधों पर रोक लगाने के लिए थाने में दिया शिकायत दी है। और वहीं आपको बता दें कि मामला छत्तीसगढ़ बलौदाबाजार जिले के बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गोविंद वन में महिलाओं और पंचायतों के संयुक्त लोगों ने जुआ, सट्टा, अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए जागरूक रैली निकाली और महिलाओं द्वारा थाने में जाकर क्षेत्र में चल रहे जुआ, सट्टा, कच्ची महुआ शराब जैसे गोरख धंधों पर रोक लगाने के लिए लिखित में सूचना भी दी है। वहीं साथ ही साथ महिलाओं ने गांव के गलियों में घूम घूम कर युवा पीढ़ी और ग्रामीणों को जागरूक भी किया है। ये आजकल के युवा पीढ़ी लोग जो है पूरा शराब और दारू में और जुआ में पूरा लिप्त है। इसी कारण हर घर की महिलाएं बहुत त्रस्त है, कमाती हैं उसको शराब में और जुआ में उड़ा देती है। इसी कारण से बहुत परेशान है महिलाएं। जागरूक बहुत जरूरी है देश के नौजवानों को। ये महिला जागरूकता है। आज महिला और गांव के पंचायत सरपंच पंच के माध्यम से दारू, सट्टा और जुआ बंद कराना है, तो हम लोग वही रैली निकाले हैं। हमारे गांव में ना जुआ, सट्टा और दारू का ना इतना भरमार हो गया है कि हमारे जवान भाई लोग पी के तो पी ही रहे हैं, उसके साथ में छोटे भाई पीढ़ी जो है वो भी दारू और सट्टा में पूरा डूब गए हैं। तो हमारे देश को आगे बढ़ाना है तो कम से कम देश के साथ साथ में हमारे गाँव को तो कम से कम जुआ और सट्टा बंद हो जाए तो हमारे भावी पीढ़ी। छत्तीसगढ़ में मौसम साफ होते ही कोहरे की जाल ने दस्तक दी और जो सुबह 4 बजे से ही बरसाना शुरू हो गया था। जहां प्रदेश में आज कोहरा इतनी मात्रा में बरसा कि सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया और ठंड से लोगों का बुरा हाल है। और वहीं बारिश ने और भी ज्यादा ठंड बढ़ा दी है। और इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी पप्पू यादव जुड़ गए। पप्पू यादव, बताइएगा कि वहां की कैसी स्थिति बनी हुई है। जी अहमद जी, हम आपको बता देना चाहते कि छत्तीसगढ़ में मौसम साफ होते ही छत्तीसगढ़ बना शिमला, जहां सड़कों पर दिखने को मिला कोहरे का एक अद्भुत नजारा। लोग व वाहनों पर चलना हुआ दुश्वार। जहां सड़कें कम बल्कि कोहरे ज्यादा नजर आ रहे थे। कोहरे की बूंदे इतनी मात्रा में बरस रहे थे कि मानो बरसात की रिमझिम बारिश की बूंदे हो। पप्पू यादव, क्या कोहरे की वजह से कोई दुर्घटना भी हुई है?
जी, अभी कोहरे की वजह से किसी प्रकार की दुर्घटना तो नहीं सामने आई है, लेकिन कोहरे इतने ज्यादा है कि सड़क पर निकलना मुश्किल हो जा रहा है। सामने रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। और पप्पू यादव, कोहरे की बचाव के लिए लोगों में कैसी जागरूकता है? जी, कोहरे के बचाव के लिए भी तो लोगों को बाहर में कम घूमते हुए नजर आए, क्योंकि कोहरे इतने ज्यादा है कि रास्ते ही नहीं दिखाई दे रहे थे और लोग क्या है स्वेटर वेटर पहन कर निकले, क्योंकि कोहरे बहुत ज्यादा बरस रहे थे। पप्पू यादव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें जानकारी देने के लिए। और वहीं आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में बारिश के बाद कोहरे का जाल देखने को मिल रहा है, जहां पर लोग कोहरे की वजह से परेशान हैं। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले की पुलिस ने एक 20 वर्षीय कुख्यात नक्सली को गिरफ्तार किया और नक्सली पंडरू पडमी आईटीबीपी के 2 अधिकारियों सहित 7 सुरक्षा कर्मियों की हत्या करने में शामिल रहा है। और वहीं पद्मी को जिले की अदालत में पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में उसे भेज दिया गया। और वहीं नारायणपुर एसपी गिरिजा शंकर जायसवाल ने बताया कि पद्मी नक्सलियों के अमदई घाटी छेद समिति के सचिव सुरेश सलाम का सहयोगी भी रहा है और सूचना मिली थी कि वह तोयमाता गांव में मौजूद है और यहां पाली बरसूर सड़क पर हो रहे काम में नुकसान पहुंचाने वाला है। और पुलिस की एक टीम ने जाल बिछाकर उसे पकड़ लिया और पिछले साल 20 अगस्त को नारायणपुर के कड़े माता गांव में हुए नक्सली हमले में पद्मी प्रमुख रूप से शामिल था और हमले में आईटीबीपी के सुधाकर शिंदे और असिस्टेंट एसआई गुरुमुख सिंह शहीद हो गए थे। और उस वक्त नक्सलियों ने AK-47 राइफल और एक मैगजीन, एक बुलेट प्रूफ जैकेट लूट ली थी। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए राज्य शासन ने गणतंत्र दिवस आयोजन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। और वहीं गणतंत्र दिवस पर होने वाली परेड का आयोजन सिर्फ जिला मुख्यालय में ही किया जाएगा। और पिछले साल भी कोरोना संक्रमण के चलते परेड का आयोजन केवल जिला मुख्यालय में ही किया गया था। और वहीं आपको बता दें कि अब कोरोना के चलते इस पर फैसला लिया गया है। और वहीं छतरपुर जिले में एक 3 साल की बच्ची छत से गिरकर घायल हो गई और जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। और मामला नौगांव थाना क्षेत्र के ग्राम टुड्डर का है, जहां ब्रिज गोपाल की 3 वर्षीय बेटी नैन्सी पाल छत से खेलते समय गिर गई। और जानकारी के अनुसार बच्ची बिना रेलिंग की छत पर खेल रही थी और माता पिता पास में ही चारे की घटाई पर काम कर रहे थे। और वहीं खेलते खेलते बच्ची का ध्यान नहीं रहा और वो छत से सीधा जमीन पर आ गिरी और हादसे में बच्ची के हाथ और पैरों में चोटें आई हैं। और घटना के बाद परिजन उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाए, जहां डॉक्टरों ने उसका CT स्कैन कराया और बच्ची का इलाज अभी जारी है। और वहीं छतरपुर जिले में एक किराना दुकान में भीषण आग लगी और मामला गड़ीमल हरा थाना क्षेत्र के ग्राम निवाड़ी का है, जहां ब्रज किशोर चौरसिया की किराना दुकान में भीषण आग लगी और दुकान का सारा सामान जलकर खाक हो गया। और वहीं आगजनी की घटना में किराना दुकानदार को लाखों का नुकसान हुआ। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई है। और वहीं जानकारी के अनुसार दुकान संचालक किराने की दुकान में खुला पेट्रोल बेचा करता था, जिसके चलते आग लग गई और भीषण हादसा हो गया। और आग इतनी विकराल थी कि दुकानदार के घर में रखे गैस सिलेंडर में भी ब्लास्ट हो गया और सिलेंडर में ब्लास्ट होने से एक तेज धमाका भी हुआ, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। और धमाका इतना जोरदार था कि लोग अपना घर छोड़कर बाहर निकल आए। और घटना की जानकारी मिलने के बाद गढ़ी मलहरा पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव कार्य करने में जुटी और वहीं स्थिति को काबू में किया गया। और आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर मौजूद थीं और करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। और हादसे में दुकान में रखा करीब 3 से 4 लाख का सामान जलकर खाक हो गया।
छत्तीसगढ़ में रविवार को कोरोना संक्रमण के 3,841 नए मामले सामने आए और इसके साथ ही साथ यहां कोरोना के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 10,95,709 हो गई है। और वहीं रविवार को 11 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई और वहीं यहां अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 13,727 हो गई है। और उन्होंने कहा कि रविवार को राज्य में सकारात्मक दर 100 परीक्षणों पर 14% रही और उन्होंने कहा कि 96 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई और इसके साथ ही अब तक ठीक होने वालों की कुल संख्या 10,49,952 हो गई और इसके अलावा रविवार को 2,925 लोगों ने होम आइसोलेशन की अवधि पूरी कर ली और फिलहाल राज्य में कोरोना संक्रमण के 31,990 सक्रिय मामले और उन्होंने कहा कि रायपुर जिले में कोरोना संक्रमण के 1,018 नए मामले मिलने के साथ ही यहां कुल मामलों की संख्या 1,84,038 हो गई और इनमें 3,178 मौतें भी शामिल हैं और जिले में अभी 8,212 सक्रिय मामले और वहीं दुर्ग में 790 मामले सामने आए और इसके बाद रायगढ़ जिले में 291, बिलासपुर जिले में 250, बस्तर जिले में 239, जशपुर जिले में 164 और राजनांदगांव में 142 मामले सामने आए हैं।